समुद्री नमक और सेंधा नमक में क्या फ़र्क है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं देखेंगे तो आप बहुत पछताएंगे कि आखिर हमने अभी तक क्या किया। 20 रुपये किलो नमक खा रहे हैं, 2 रुपये 3 रुपये नमक नहीं खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं हम वो जहर खा रहे हैं। एक्स्ट्रा आयोडीन युक्त नमक का प्रचार सुनकर के हम खा रहे हैं, जबकि आयोडीन हमारे सेंधा नमक में भी है। और सेंधा नमक जब हम व्रत में खाते हैं उसे अपवित्र नहीं होते हैं, और आयोडीन नमक हम व्रत में खाने के बाद अपवित्र हो जाते हैं। तो सोचिए कि वो हमारे शरीर में कितना अपवित्र करते हैं। आइए जानते हैं सेंधा नमक वर्सेस समुद्री नमक। बिल्कुल जहर खा रहे हैं, आशा करूंगा ये पूरे वीडियो देखेंगे और सेंधा नमक वर्सेस समुद्री नमक में अंतर को जानेंगे, और हम सेंधा नमक अपनाएंगे, क्यों अपनाएंगे, इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ पूरे वीडियो देखेंगे और कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। नमस्कार, द रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दिनचर्या में नमक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और नमक कौन सा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए डॉक्टर भी बताते हैं, हम लोग भी अपने समझ रखते हैं, लेकिन हम सबको दरकिनार करके वही चीज़ उठा कर लाते हैं तो महंगा लाते हैं, और दूसरा उठा कर ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो जहर होता है। हम अपने पूर्वजों की बातों को नहीं देखते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, क्या उपदेश दे के गए। तो आइए हम जानते हैं सेंधा नमक को। सेंधा नमक में और आयोडीन नमक में फ़र्क क्या है, और सेंधा नमक हमें क्यों लेना चाहिए, आयोडीन नमक हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो निश्चित तौर पर आप आयोडीन नमक को त्याग कर देंगे, बिल्कुल उसका त्याग करेंगे और सेंधा नमक की ओर मुड़ जाएंगे। और जो हमारे लिए परम हितकारी है, हमारी सेहत के लिए हितकारी है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो का पूरा देखिए और जानिए तो सेंधा नमक क्या है। आइए जानते हैं। सेंधा नमक के साथ अंग्रेज़ों ने कैसे किया था खिलवाड़, आइए जान लेते हैं। भारत से कैसे गायब कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। पहले तो यह जान लीजिए, एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक, रॉक साल्ट। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बना बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सैंधव नमक, लाहौरी नमक आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ नमक। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, वहाँ से ये नमक आता है, मोटे मोटे टुकड़ों में होता है। आजकल पिसा हुआ नमक भी आने लगा है। यह हृदय के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मदद रूप त्रिदोष शासक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का है, इससे पाचक रस बढ़ते हैं। अतः आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकले। काला नमक, सेंधा नमक प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया है। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी से पहले से ही उतरी हुई है। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। हुआ ये कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियां अन्नपूर्णा, कैप्टन कुक नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। अब समझिए खेल क्या है। खेल यह था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आदि आदि भतेरों ढेर सारे बातों फैला दी गई। बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई, और जो नमक किसी ज़माने में 2 से 3 रुपये किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपये प्रति किलो, और आज तो 20 रुपये को भी पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। सोचिए, 56 देश दुनिया के जो बहुत समृद्ध देश है, 40 साल पहले आयोडीन वाला नमक बैन कर दिया है। और हमारा देश देखिए, अभी तक हम खा रहे हैं, वो भी 20 रुपये किलो।
अमेरिका में ही नहीं, जर्मनी में ही नहीं, फ्रांस में नहीं, डेनमार्क में नहीं। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन क्यों कर दिया? उसकी सरकार ने कहा हमने आयोडीन युक्त नमक खिलाया। 1940 से 1956 तक अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद कराओ, तो उन्होंने बैन लगा दिया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में ये आयोडीन का खेल शुरू हुआ, इस देश के बेशर्म नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक ही नहीं सकता। कितना आश्चर्य की बात है, मतलब बिक नहीं सकता, आयोडीन नमक आपको खाना ही खाना है। ऐसे हमारे नेताओं ने ये कानून तक बना दिया। अब ये सोचिए, वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये तब जाकर के बैन हटाया गया। कोर्ट के आदेश से बैन हटाया गया। अगर कोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल नहीं करता तो बैन हटता भी नहीं। अब सोचिए कैसे कानून बना दिया गया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। सेंधा नमक के फ़ायदे क्या है? बहुत ज़बरदस्त हैं, आइए ना जान लेते हैं। सेंधा नमक के उपयोग में रक्तचाप यानी बीपी और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। सबसे बड़ा गुण अम्लीय नहीं क्षारीय होता है, डिक्लाइन होता है। क्षारीय चीज़ जब अम्ल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाता है। यानी कि रक्त में जो अम्लता है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो 48 तरह के 48 डिजीज खत्म हो जाता है। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है, पूरी तरह घुल जाता है। और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सेंधा नमक ही खाते हैं लोग और यही खाए जाते हैं। तो आप सोचिए, जो समुद्री नमक अपने उपवास को अपवित्र कर सकता है, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है, वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी न पूरी होने के कारण ही लकवे यानी पैरालिसिस का अटैक आने का सबसे बड़ा जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है। समुद्री नमक के भयंकर नुकसान है, आयोडीन युक्त जिसको हम कहते हैं उसका भयंकर नुकसान है। ये जो समुद्री नमक है आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी 2 तरह का होता है, जानकारी है? जानिए, आयोडीन भी 2 तरह का होता है। एक तो भगवान का बनाया हुआ जो पहले ही से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन। ये बहुत ही खतरनाक है। समुद्री नमक तो पहले से ही खतरनाक है, उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरे देश को बेच रही है। क्योंकि हमारे देश में इतना जनसंख्या है, बहुत बड़ा मार्केट है, कुछ भी करके प्रचार करके प्रसार करके उल्टा पुल्टा करके कुछ भी नहीं बिकेगा तो ऊपर भी करोड़ों बिक जाएगा। उसका भरपूर लाभ ले रही है और सरकार भी उनको पूरे लाभ दे रही है, जिसमें बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही है। जो आयोडीन नमक बेच रहे हैं, बहुत सारी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही है। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित है। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित है, यानी कि प्राकृतिक है नहीं। प्राकृतिक है क्या चीज़? सेंधा। और आप जान लीजिए, कोई भी प्राकृतिक चीज़ हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी कि जो भी प्राकृतिक चीज़ है अगर उसका हम सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे शरीर के लिए ही बना हुआ है। तो इसलिए हमें सदैव प्राकृतिक
चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप यह भी जानकर हैरान हो गए कि कुछ ही साल पहले की बात तो है जब सिंधा नमक समुद्री नमक हम लोग खाने लगे। उससे पहले नमक का पहाड़ आता था, इतना बड़ा बड़ा नमक आता। हम लोग बचपन में देखे थे, बोरी में भर भर के सिलसिले इतना इतना ढेपा ढेपा नमक होता था। उसको चूर चूर करके लोग सिलबट्टे पर पीस करके नमक खाते थे, तो उसका टेस्ट कुछ अलग था। लोग बीमार कम पड़ते थे। आज कि तुम्हारे बॉडी में आयोडीन कम है, एक्स्ट्रा ऑलरेडी नमक में आयोडीन तो है, जो जरूरत शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए ऑलरेडी उस सिंधा नमक में है, लेकिन जो उसमें चाहिए झूठ मूठ का चीज़ अतिरिक्त आयोडीन डाल करके आपको मारने का प्रयास हो रहा है। चूँकि सरकार भी जानती इतने करोड़ आबादी है, 1 करोड़ निपट गया तो क्या जाएगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार को पैसे तो आ रही है और कंपनी माले माल हो रही। आमतौर से उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक में उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण यह भी है कि नमक अम्लीय एसिडिक होता है, इससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से ये 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी में कभी किसी तरह से नहीं घुलता, हीरे यानी कि डायमंड की तरह चमकता रहता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जा कर के भी नहीं घुलता और अंत में इसी प्रकार किडनी में भी नहीं निकल पाता है और पथरी का भी कारण बनता है। रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही शरीर को विजातीय पदार्थ के रूप में रखता है। यह शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकॉट होता है। इसके जैसे रसायन मिलाए जाते हैं जो सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनो और सिलिकॉट जैसे रसायन इसमें मिलाए जाते हैं नमक में, और यही चीज़ सीमेंट बनने में भी मिलाया जाता है। तो आप सोचिए कि हमारे शरीर को हम क्या देते हैं। विज्ञान के अनुसार यह रसायन शरीर में रक्त वाहिनियों को कड़ा कर देता है, हार्ड बना देता है, जिससे ब्लॉक्स बनने की संभावना है, यानी कि हार्ट अटैक यानी ब्लॉक होने की संभावनाएं प्रगाढ़ हो जाता है और ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द, गठिया, प्रोस्टेट आदि होना स्वाभाविक है और हो जाता है। आयोडीन नमक से पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये तो हार्ड है, ये तो आपके बॉडी के अंदर बार बार प्यास लगता है, बॉडी के अंदर से आपके जो कोशिकाएं में जो पानी है उसको खींच लेता है, यानी कोशिकाओं के पानी को मतलब कम कर देता है। इसी कारण हमें प्यास ज़्यादा लगती है। ये नमक आप खाएंगे समुद्री नमक तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगा। आप इसे अतिरिक्त आयोडीन समुद्री नमक खाना छोड़िए। जो बताएं अतिरिक्त आयोडीन युक्त जो है समुद्री नमक खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए और उसकी जगह सिंधा नमक खाइए जो प्राकृतिक का नमक है। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी तो कतई नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आयोडीन हर नमक में होता है, चाहे सिंधा नमक हो या समुद्री नमक हो, उसमें अतिरिक्त आयोडीन मिला करके हमारे जान से खेला जा रहा है। सिंधा नमक में भी आयोडीन होता है, बस फ़र्क इतना है कि इस सिंधा नमक में प्रकृति के द्वारा बनाया गया आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरबी के साथ साथ हरी सब्जियों में भी मिल जाता है। तो फिर इस समुद्री नमक में एक्स्ट्रा आयोडीन डालकर हम क्यों खाएं? तो अतः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, जहां तक जाए वहां तक पहुंचाइए। ये बड़ी बड़ी कंपनी अपने फ़ायदे के लिए समुद्री नमक में आयोडीन ज़बरदस्त मिला करके उसका प्रचार प्रसार करके हम लोगों की जान से खेल रही है। सरकार को टैक्स आ रहा है, सामान बिक रहा है, सरकार भी इस पर नहीं जा रही है। सरकार के भी जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो भी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करता है। वो भी नहीं खाते होंगे, वो नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे सिंधा नमक। जब हम व्रत में सिंधा नमक खाते हैं जो अपवित्र नहीं होते हैं, तो सोचिए समुद्री नमक हमारे अंदर अपवित्र कर देता है। ऊपर तो बाहर तो कर ही रहा है, अंदर भी कर देता है। तो आशा करूँगा आप सबसे कि समुद्री नमक बिल्कुल ही छोड़ दे और सिंधा नमक की तरफ मुड़े। उससे हमारे कई बीमारी दूर हो जाएंगे, कई बीमारी नहीं होंगी। इसी तरह से एक नया सब्जेक्ट पर एक और दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा।
और आशा करूंगा कि आप उसे भी देखेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।